हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर। तो हम 3 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। और इस साल का इसका थीम है, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये इसका विषय था इस बार का। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IVE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की है? तो ये की है इंडियन बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसका मेन उद्देश्य है एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना और यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है और बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IND गुरु यानी कि इंडिया गुरु भी लॉन्च किया है। ठीक है, इतना इस प्रश्न के बारे में आप याद रखना। और ये IVE नोट शुरू किया है इंडियन बैंक के द्वारा। ठीक है ना, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताइए जिसने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ई लॉन्च किया है? तो ये क्या है? थावरचंद गहलोत ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति यानी कि SC कास्ट के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। और इस फंड का मेन उद्देश्य है ऐसे उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना और इस फंड के तहत ऐसे उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 117 कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन नाम की पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1000 ऐसे युवाओं की पहचान की जाएगी। और इसको लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। ठीक है ना, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पूर्व क्रिकेटर का नाम बताओ जिसे बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, जो कि बंगाल टाइगर के नाम से फेमस भी है। और बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। और अपनी स्थापना के बाद से ही बंगाल पियरलेस ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए लगभग 5000 की संख्या में आवास इकाइयों का सफलतापूर्वक निर्माण भी किया था। और इसी कंपनी के अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे सौरभ गांगुली, जो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, BSE ने किस बैंक के साथ मिलकर लघु और मध्यम उद्यमों को प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है यस बैंक के साथ मिलकर BSE ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस समझौते के तहत BSE और यस बैंक दोनों बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के अतिरिक्त SME के लिए ज्ञान कार्यक्रम और SME स्केल कंपनियों के निर्यात प्रचार आयोजित करेंगे। और यह समझौता ज्ञापन विकास से संबंधित सेवाओं और उद्योग विशिष्ट एवं संबंधित ज्ञान आधारित जानकारी भी प्रदान करेगा। और बैंक प्लेटफॉर्म के सूचीबद्ध SME सदस्यों को अनुकूलित सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करेगा। और EXIM संभावित सूचीबद्ध SME को सलाहकार समाधान देगा। इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है
गुजरात में, यानी गुजरात सरकार के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इस समझौते के तहत निम्न शर्तें लागू की गई है। यह समझौता ज्ञापन दो संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार पुनः उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा। और गुजरात में इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 में योगदान देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। गुजरात और जो जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के लिए RBI द्वारा निर्धारित विधि और साधन अग्रिम या वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा क्या रखी गई है? तो इसकी सीमा है 1,25,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी फंडिंग कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है? तो ये रोक दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है और संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को भी बंद कर दिया है। ठीक है, ये किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा, है ना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, F1 रूसी ग्रांड फिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए? तो इसके विजेता हैं वाल्टेरी बोटास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और कहाँ के हैं वो? फिनलैंड के, है ना। इन्होंने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है और यह सीजन की उनकी दूसरी लगातार जीत है। और मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के वो निवासी हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे हैं। इतना इन तीनों के बारे में याद रखना। ठीक है, ये रहे हैं तीसरे स्थान पर, और ये रहे हैं, हाँ, तीसरे स्थान पर ये, और मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आज की आखिरी प्रश्न है, GS अमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? प्रसिद्ध समालोचक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये समालोचक के साथ साथ लेखक भी थे। ठीक है ना, क्या थे ये? लेखक भी, प्रसिद्ध लेखक भी थे। और वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। इतना आप GS अमूर के बारे में भी याद रखना। और दोस्तों, आपको एक जानकारी और दे दूं कि कल आपको 12 बजे मैं जो हमारे चैनल है उसी पर एक वीडियो अपलोड करूंगा ब्रांड एम्बेसडर की, जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। उनकी सारी 25 प्रश्न मैंने बनाए हैं, उनको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ये आपके आने वाले एग्जामों में 2 नंबर के प्रश्न फिक्स है और 2 नंबर आपके फिक्स करेगी ये वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।